13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर, वजह सैलाब या कुछ और। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी, पीटीआई का मुस्तकबिल -1। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान, आलमी बरादरी से इमदाद की अपील। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा से, रहनुमा नून लीग मुश्ताक मिन्हास से और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार बीनेश सलीम से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बाई इलेक्शंस तो कल मौखर हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सैलाब के पेश नज़र, लेकिन इसमें और भी मज़ीद ट्विस्ट एंड टर्न्स आज देखने को मिले, जब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद करता हुआ नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने MNAs जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, दरअसल वही अपने इस्तीफ़ों से बैक ट्रैक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालिया मिसाल शकूर शाद साहब की है, जिनका जो नोटिफिकेशन था, डी नोटिफिकेशन था असेंबली से, उसको मुअत्तल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर शकूर शाद जैसे मजीद लोग अपने आप को डिटैच करते हैं इस इस्तीफे से जो कि खान साहब के कहने पर दिए गए थे, तो उनको भी उसी तरह से उनकी जो रुकनीत है वो बहाल कर दी जाएगी। अब ऐसे में नाजरीन, एक तरफ तो असेंबली से वॉकआउट या असेंबली से बॉयकॉट की जो पॉलिसी है खान साहब की, क्या उनके अपने अंदर से उसके ऊपर इन्हिराफ और इख्तिलाफ होना शुरू हो गया है, और उनके अपने अंदर से इसके नाकदीन मौजूद हैं जो कि हुकूमत की बात करते थे उस पहले रोज़े अव्वल से कि इनके ऊपर कोई प्रेशर डाल के तमाम लोगों से इस्तीफे दिए गए हैं। क्या ये बात अब कुछ सच होती हुई नजर आ रही है अगर शकूर शाद साहब की मिसाल के हवाले से चला जाए? एक तो इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर भी दो पोल्स अपार्ट हमें नैरेटिव्स मिलते हैं। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नजर आ रहा था क्योंकि हुकूमत को और इदारों को कि हम जीत जाएंगे बाई इलेक्शन, तो इस वजह से सैलाब का एक बहाना बनाया गया और इसकी वजह से इलेक्शंस को डेफर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा ये ट्वीट करते हुए नजर आए कि दरअसल तो हमारे अपने जो कैंडिडेट्स थे उनसे हक छीन लिया गया अवाम को सर्व करने का। अब दोनों नैरेटिव्स पे बात करेंगे और दरअसल इस जो वजह है इसको भी जरा बात करने की इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि हकीकतन क्या वजह बनी, क्या सैलाब के वाक़तन पेश नज़र ये डेफरेंस हुई है या और भी इसके कुछ मुहरकात हैं। और नाजरीन, इमरान खान साहब अब से कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने ट्वीट में एक दफ़ा कैटेगोरिकली कहा है, इफ़ वी कैन ऑल्सो प्ले आउट दैट ट्वीट, के कल उनका आखिरी जलसा है गुजरांवाला में जो उनकी मूवमेंट है उसका, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगला जो लाहे अमल है वो अपने जलसे में ही उसका ऐलान करेंगे कि आगे गोइंग फॉरवर्ड वो किस तरह से अपनी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी को लेकर चलते हैं। साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर हुकूमत पर तनकीद की और हैंडलर्स कह के मुखातिब किया। हैंडलर्स से उनकी क्या उस रेफरेंस है इसके ऊपर भी जानने की आज कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि -1 के फॉर्मूले पर डेस्परेटली अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है। -1 के फॉर्मूले पर अब इसके ऊपर जो उनकी पार्टी है फौरी तौर पे एक अपना रद्द अमल देते हुए नजर आए हैं, और उनकी पार्टी के भी जो सीनियर तरीन लीडरान हैं और कोर जो उनकी लीडरशिप है उन तमाम ने कहा है कि इसके ऊपर हम कल शाम 7 बजे खान साहब से सॉलिडेरिटी का इजहार करेंगे और पार्टी जो है और कौम जो है वो खान साहब के साथ है। अब नाजरीन, -1 की जो चहमगोइयाँ हैं, खान साहब क्या ये सिर्फ बातें या ग्रेपवाइन के ऊपर चल रहे हैं या उनके ऊपर कोई मुसद्दिका इतलात हैं उनके पास इस हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हकीकतन इशूज़ क्या है नाजरीन? हकीकतन इशूज़ हैं डॉलर की बढ़ती हुई कदर, आज भी 5 से 6 रुपए तक का पाकिस्तानी रुपयों के टर्म्स में डॉलर की कदर में इजाफा नज़र आया। बिजली के बिल्स हवा से आसमानों से बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से कौम बिल्कुल एक तरह से बिलबिला उठे हैं। लोग मरियम नवाज साहिबा को ट्विटर पर टैग कर रहे हैं और वो उन सबको मोर और लेस रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। जैसे एक जो ट्विटर पे जो इनको टैग किया गया है मरियम नवाज साहिबा को, उन्होंने उसके जवाब में कहा कि आई हैव sent this tweet to everyone I know government, although she herself is also in the government in the sense कि वो गवर्नमेंट की जो प्राइमरी पार्टी है उनकी नायब सदर हैं। तो अब नाजरीन, ये तमाम जो सॉलिडारिटी का इजहार है ये नज़र तो आ रहा है। याद रहे नवाज शरीफ साहब ने भी इजहार यकजहती किया था आवाम के साथ महंगाई के मसले पर, मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था, बिलखुसूस तब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन क्या वाक़तन नाजरीन इन तमाम सॉलिडारिटीज़ के बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा? IMF प्रोग्राम के आ जाने के बाद भी
ये मसाइल क्यों नजर आ रहे हैं और डॉलर की बढ़ती हुई कदर की क्या वजूहात हैं, तमाम के ऊपर आज हम होलिस्टिकली बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। मेरे साथ जो पैनल मौजूद तशरीफ फरमाए, मैं फौरी उनकी तरफ चलती हूँ। आलिया हमजा मलिक साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सीनियर रहनुमाएं अपनी पार्टी की बजरिया DSNG लिंक हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड आलिया साहिबा। मुश्ताक मिनहाज साहब नाजरीन सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ इन तमाम उमूर पर रखेंगे PMLN का प्राइमरीली। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का मुश्ताक मिनहाज साहब। और नाजरीन पूरे मामले पर तज्जिए तबसरे के लिए मेरे साथ बीनिश सलीम साहिबा हैं, एंकर पर्सन सहाफ़ी, और उनसे भी इन तमाम मामला पर उनका पर्सपेक्टिव है या उनकी जो राय है इंडिपेंडेंट वो जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड बीनिश साहिबा। बात का आगाज़ अगर मैं मुश्ताक मिनहाज साहब आपसे कर पाऊँ, ये क्या वजह है, महंगाई है, बिल्स को देख के बिजली के बिल आउट हैं एक तरह से, और आपकी अपनी पार्टी में इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा? IMF प्रोग्राम सब्सक्राइब हो जाने के बावजूद अब आगे क्या चीज़ रह गई है जिसकी वजह से आवाम को आप लोगों ने एक आजमाइश में डाला हुआ है? ओके, मुश्ताक साहब को मैं रिकनेक्ट करती हूँ। आलिया साहिबा आप इसका जवाब फरमा दें। ये तो ज़ाहिर है हुकूमत अक्सर व बेशतर इसका इल्ज़ाम आपकी साबिक हुकूमत पर लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये बताइएगा, ये शकूर शाद वाला मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ये क्या वजह है कि आपके अपने MNAs अब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं उन इस्तीफ़ों से जो उन्होंने एक ज़माने में दिए थे खान साहब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो शकूर शाद साहब वाला मसला है वो तो हमारी पार्टी का इंटरनल मसला है, उनके कोई इंटरनल ग्रीवियंसेस हैं पार्टी के साथ मेरे ख्याल में। जी आलिया साहब आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्लीज़ गो अहेड। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो शकूर शाद वाला आप मसला बता रही हैं ये हमारी पार्टी का इंटरनल मसला है, उनके कुछ ग्रीवियंसेस हैं इंटरनल पार्टी लीडरशिप से सिंध में। मेरे ख्याल में वो कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड दैट विल बी फाइन। मतलब अब आप ये देखें कि जहाँ पर इस पार्टी के तकरीबन के 135 लोगों के इस्तीफ़े गए हैं और उनमें से एक आध कोई इस तरह का केस नज़र आ रहा है तो वो मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग इशू। असल इशू जो इस वक्त ये है ना, मैं ज़रा कारकर्दगी सिर्फ 7 लाइन के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉलर तकरीबन कोई 55 से 60 रुपए महंगा हो चुका है, महंगाई तकरीबन कोई 50% की हो चुकी है, कर्जे तकरीबन कोई 10 ट्रिलियन, मतलब यानी अगर आप कह लें 10,000 रुपए के बढ़ चुके हैं, और 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कारखाने ज़राअत मईशत तबाह हो चुके हैं, शरह सूद इस वक्त तारीखी और ज़र मुबादला ज़खायर जो है वो लोएस्ट इन द हिस्ट्री हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पे तकरीबन जब से 4.5 महीने 62 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। रोशन डिजिटल अकाउंट की हालत यह है कि नए अकाउंट्स वहाँ पर खुल नहीं रहे हैं, यानी डॉलर पाकिस्तान में आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर आ जाएँ, इस हुकूमत का जो काम है और इस हुकूमत के ऊपर जिसमें आपने जिनके बारे में बात की, ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर है, लेकिन खैर इस ख़ानदान के बारे में ये क्या कहूँ कि 40 साल से ये नस्ल दर नस्ल ये ख़ानदान जो है ना सिर्फ ये सियासी मैदान के अंदर बल्कि अपने जलसों में भी जिस तरह की गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल करे। और फिर मैं अगर कोई बात करूँगी उन बीबी के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के बिल उनको कोई टैग करता है तो आगे से सिर्फ उनका जवाब होता है उफ़। और उन्होंने कल, और मैं एक खातून होते हुए भी मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने ये लफ्ज़ जो उन्होंने कल खान साहब के लिए इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने मेरी पार्टी के वर्कर्स के लिए इस्तेमाल किए हैं, हम सब लोगों के लिए इस्तेमाल किए ना, अगर मैंने वो इस्तेमाल किए ना तो यहाँ औरत कार्ड खेलने वालों की चीखें जो है ना वो 7वें आसमान को पहुँच जाएंगी। यानी अगर मैं उनको कहूँ वो एक घटिया औरत है, मैं ये कहूँ वो एक शैतान औरत है, मैं ये कहूँ कि उनके पार्टी के जितने भी वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं उनके लिए मैं किसी गाली का लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ तो मुझे तो ये बातें नहीं बिल्कुल नहीं आलिया साहिबा, लेकिन मसला सारा ये है जी बिल्कुल इस पार्टी के लिए भी ये जब मैदान में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो ये यही हरकतें करते हैं। कभी ये इलेक्शन से भाग जाते हैं, कभी ये तौहीनों की बात करते हैं। यानी 21 FIR आपने लगा कर देख ली, तोशा खाना के ऊपर आपने तौहीन तोशा खाना लगा कर देख ली। आपने खान साहब के जवाब के बाद इन लोगों के मुंह से उफ तक भी सुनी है, क्योंकि इनको पता है कि एक बंदे ने जो तोहफे लिए उनको डिक्लेयर भी। लेकिन आलिया साहिबा आपने कहा कि कोई इंटरनल मसाइल हैं शकूर शाद साहब के, ये इसके ऊपर थोड़ी मजीद बात करेंगे क्योंकि उनकी तो एज वी स्पीक जो रुकनीयत है वो बहाल कर दी गई है ना, क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन था इस्तीफा मंजूर होने का वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो लिहाजा ये कि अगर आप इसको सॉल्व भी कर लें विद इन योर पार्टी तो नोटिफिकेशन स्टैंड्स कैंसल्ड एज वी स्पीक। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन दीगर भी पर्सपेक्टिव्स जमा करते हैं।
बैक नाजरीन। शकूर शाद साहब के हवाले से जो सवाल है वो तो आलिया साहिबा से मैं पूछती हूँ फिर से, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन तो है वो जो कैंसिल हो गया है, जो उनको असेंबली से डी नोटिफाई करना था। लेकिन मुश्ताक मिन्हाज साहब, नवाज शरीफ साहब के सख्त तरीन एहतजाज के बावजूद जो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ावे के हवाले से किया था, क्या रीज़न है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है? क्योंकि PMLN में नवाज शरीफ साहब से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो अगर वो भी इस बात पे, अगर मरियम साहिबा कह रही हैं कि वो भी इतने नाला हैं, तो फिर क्या रीज़न है कि आप लोग हर चीज़ की, तमाम अशिया की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं IMF का प्रोग्राम होने के बाद भी? मैं आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा, देखें इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है वो IMF का एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के अंदर आपने कुछ चीज़ें लिख के, कोई सूदखोर पार्टी नहीं है ये, कोई अपना खुशाब मियाँ वाली कि आपने किसी से कोई एग्रीमेंट किया है तो आप कहीं भाग जाएं, तो कोई ऐसे ही, वो IMF है। IMF का मतलब मेरे ख्याल में इनको समझना चाहिए कि जो ये समझते हैं कि उनके साथ आप लिख के एग्रीमेंट करके उसके बाद जो शराइत मानी है वो हमने नहीं मानी। PMLN या PDM की गवर्नमेंट ने वो एग्रीमेंट नहीं किया। हमने तो अपनी सियासत, मियां नवाज शरीफ ने अपनी साख इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये गवर्नमेंट ली है। क्योंकि जो इमरान खान और उसका नाअहल टोला इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया था, उसने 3.5 साल में जो कबाड़ा कर चुके थे वो मुल्क का, वो आपके सामने उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो हमने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। मिफ्ता जो कह रहे हैं कि जी मैं ये पाकिस्तान होगा तो हम सियासत करेंगे, वो ऐसे नहीं कह रहे। मियां नवाज शरीफ को, मुझे, आप सबको। लेकिन मुश्ताक साहब, आपने तो सियासी कुर्बानी दी ना, असल कुर्बानी तो दी है अवाम ने, जो कि इस वक्त बिजली के बिल वगैरह देखकर बिलबिला उठे हैं। तो दरअसल तो कुर्बानी ये लोग दे रहे हैं ना, जो पैसे हैं वो तो उनकी अवाम के जेबों से जा रहे हैं। ये लोग है ना कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को नेगोशिएट किया, जिन्होंने IMF के साथ ये एग्रीमेंट किया। अगर तो एग्रीमेंट PMLN की गवर्नमेंट ने किया है, हमारे दस्तखत हैं, मिफ्ता के दस्तखत हैं, शौकत तरीन के नहीं है, तो फिर तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी बेईमानी करें, इतनी बड़ी बेईमानी करें कि आप एक एग्रीमेंट करके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए 10 रुपए आप पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना आप कम कर दें कि अच्छा जी ठीक है मैं जा रहा हूं तो मुल्क भी बाढ़ में जाए। ये इस तरह निजाम नहीं चलते। लेकिन वो तो हो गई ना, ये मसला तो खत्म हो गया। आप लोगों ने फिर बढ़ा दी, वो खत्म कर दी सब्सिडी। एक्शन का जो आप लोग अदा कर रहे हैं होता है। ये नहीं है कि वो जो उन्होंने जो हाथों से गांठें लगाई थी वो हम दांतों से खोल रहे हैं, तो खोल रहे हैं। उसके लिए हम अपनी प्राइस भी पे कर रहे हैं। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ परेशान है, मरियम परेशान है, हम परेशान है। इससे ज्यादा हम क्या करें? हम आवाम के साथ सॉलिडारिटी कर सकते हैं। बाकी चीजें उनके जिनके हाथ में चल रहा। लेकिन परेशानी के बावजूद आपने साथ साथ एक अपनी हेल्पलेसनेस का भी इजहार किया है कि आप कर कुछ नहीं सकते हैं इसके बावजूद, और आप कह रहे हैं कि ये PTI का जो अग्रीमेंट है उस पे ये तमाम बात डलती है। बीनिश साहिबा, आप चूंकि अभी मिल के भी आई हैं नवाज शरीफ साहब से, उनका क्या फीडबैक है इस महंगाई के तूफान को लेकर, और क्या वाकईतन वो इतने नाराज़ हैं और उतने ही हेल्पलेस हैं जैसे मुश्ताक साहब अभी बता रहे हैं हमें कि वो इसके बावजूद कुछ कर नहीं सकते या हुकूमत कुछ कर नहीं सकती? क्या ये वाकईतन ऐसे ही है? क्योंकि फिर जाहिर है हम भी ये सवाल पूछने पर वजह होंगे कि भाई आप लोगों ने एक उसको चलती हुई गवर्नमेंट को घर बेचकर आप अगर आए हैं, और अगर आप हेल्पलेस थे तो वाई हैव यू कम इन द फर्स्ट प्लेस? तो एक तो इसका भी जवाब फरमाइएगा, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या बात है? सितंबर की तारीखें हमें सुनने में आई थी, अभी तक तो सितंबर इज जस्ट मिडवे और अभी कोई ऐसी बात हमने सुनी नहीं। सबसे पहले दोनों सवालों का जवाब देने से पहले होना आपको ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इस नए चैनल के ऊपर मैं दुआ करती हूँ कि यू राइज एंड शाइन और आपको ढेर सारी तरक्की मिले और आपका थैंक यू बीनिश, वेरी काइंड ऑफ यू। बल्कि आने वाले कई महीनों और कई सालों तक जो है वो कायम दायम रहे। और साथ ही साथ मेरे दोनों पैनलिस्ट को, मुश्ताक साहब को भी और आलिया साहिबा को भी अस्सलाम वालेकुम। दोनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम की कोई बात नहीं कर रहा। पता क्या अमोना, मैंने अपने प्रोग्राम्स में ना ऑपोजिशन कहना छोड़ दिया, क्योंकि आप देखें हमारे मुल्क में सही ऑपोजिशन तो अभी है ही नहीं। और आप सिंध में देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो PTI की हुकूमत है, पंजाब में भी देखें तो काफ लीग और PTI दोनों हुकूमत में बैठे हैं, वफाक में देखें तो मुश्ताक मिन्हाज साहब की पार्टी हुकूमत में है। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन तो है ही नहीं।
सो हम लोग ऑपोजिशन, हम आम आवाम ऑपोजिशन है। आज क्योंकि मैं एंकर की कुर्सी पर नहीं हूं तो मैं दिल खोल कर मजीद अपनी बात करूंगी। आपने मियां साहब के हवाले से सवाल पूछा, वो 2 लाइनों का उसका जवाब है, मैं आपको दे देती हूँ। मियां साहब अभी अनकरीब तो वापस नहीं आ रहे हैं, और मियां साहब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। वो हालात 2 तरह के हैं। एक वो हालात के जाहिर सी बात है उनके छोटे भाई ने हुकूमत संभाली, उनसे पूछकर संभाली, उनकी इजाजत से संभाली, क्योंकि जो इत्तेहादी हुकूमत थी, जो इत्तेहादी ये हुकूमत बनाने जा रहे थे, मतलब जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी थी, उन्होंने इस फॉर्मूले के ऊपर इकट्ठे मिलकर काम करने की शर्त ही तब रखी थी इस केस में कि जब नून लीग हुकूमत बनाएगी, ठीक है। सो लिहाजा इन लोगों ने हुकूमत बना ली और नवाज शरीफ साहब वेरी मच ऑन बोर्ड थे। सो अब जब तक इस हुकूमत के समरात पाकिस्तान में अवाम तक नहीं पहुंचना शुरू होंगे, नवाज शरीफ साहब तो इस तरह से वापस नहीं आ सकते, एक चीज। दूसरी चीज ये कि वो इसलिए भी वापस नहीं आएंगे बिकॉज नवाज शरीफ साहब के जिस स्टैचर के लीडर हैं, जाहिर सी बात है, वो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, वो ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे ना। या तो इलेक्शंस हो रहे हो तो चलो समझ में आता है कि इलेक्शन अब आ रही है, हो रहे हैं, और अब उसकी कैंपेन करने के लिए मियां साहब आ रहे हैं और उसकी एक राह हमवार कर रहे हैं। ये प्रेमाए फशाए में ये वो चीजें हैं जो मेरी मियां साहब के साथ डिस्कशन हुई और वो मैंने आपके सामने रख दी। ऑन द रिकॉर्ड जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहेंगी, वो तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर हम देखें मरियम नवाज साहिबा का जलसा जो अभी कल ही हुआ है, और कल मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह जलसे में कहा कि कोई है जो नवाज शरीफ को आने से रोक रहा है, ये वो असल सवाल है। जब आप नवाज शरीफ के वापस आने का सवाल पूछती हैं, मुझसे पूछें या आप सेठी साहब से पूछें जो मियां साहब से मिलकर आए हैं, या अगर आप सुहेल बड़ाइच साहब से पूछें जो मिलकर आए हैं, या अगर आप मुश्ताक साहब से भी कभी पूछेंगे जब मुश्ताक साहब उनसे मिलकर आएंगे, तो ये वो असल सवाल है जिसका जवाब हम सबको आज भी इस तारीख ये कौन होगा फिर बीनिश साहिबा? ये तो बड़ी अजीब सी और मायूब बात है। सिटिंग गवर्नमेंट इनकी है, मियां साहब के भाई की है, PMLN के प्रेसिडेंट की है, और दूसरा ये कि अब तो इमरान खान हुकूमत में नहीं है जो रोके इन्हें। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान में अभी भी उन्हीं लोगों की है जिन लोगों की हमेशा से हुकूमत रहती है। पाकिस्तान में आगे भी हुकूमत उन्हीं लोगों की रहेगी जिनकी हमेशा पाकिस्तान में रहती है, जो सही पावर कॉरिडोर्स हैं मोना। लेकिन जो दूसरा सवाल जो ये आपने पहले जो मुझसे पूछा कि महंगाई से कौन खुश होगा, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, मुश्ताक साहब भी अपने दिल पे हाथ रख के बता दे वो इस महंगाई से खुश हैं, आलिया हमजा अपने दिल पर हाथ रख के बता दे कि वो इस महंगाई से खुश हैं, आपके PCR MCR के जितनी पूरी टीम है, आपके सामने जो कैमरामैन खड़ा है वो इस महंगाई से खुश है। तो नवाज शरीफ इस महंगाई से खुश कैसे हो सकते हैं? उस शख्स ने, नवाज शरीफ ने जो इतनी स्ट्रगल की, मुझे क्यों निकाला से लेकर के वो लंदन बैठे हैं, पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, आने नहीं दिया जा रहा, या सही मौके का तलाश करे, कुछ भी वो इसलिए तो नहीं किया था ना कि महंगाई होती और सारी गालियां नून लीग को पड़ती। वही बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो जाहिर सी बात है इस महंगाई से खुश नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था मोना कि डॉलर नीचे, मौशी इस्तेहकाम तब आएगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा। IMF ने ही, आखिरी 2 जुमले बस मुझे कहने की इजाजत दीजिए, IMF ने ही अपनी एक रिपोर्ट रिसेंटली जारी की थी, ये बात सही है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब पाकिस्तान को और IMF की डील को कितना नुकसान पहुंचा के गए हैं। उसमें कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस ये भी था कि आने वाले दिनों के अंदर महंगाई का तनासुब 20% रहने वाला है, और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन ने जलसे इंतखाबात मौखर कर दिए हैं, इमरान खान साहब जलसों की ये राइट, बहुत बात सही है बीनेश साहिबा, आप कंट्री रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं IMF की, लेकिन वही वाली बात है कि इन्होंने भी तो एक इंस्टेबिलिटी कॉज की है ना। मतलब एक चलते हुए सिस्टम को जो टॉपल किया, हटाया वक्त से पहले, तो वो इंस्टेबिलिटी तो आई। अब ये उसी इंस्टेबिलिटी के हवाले से अब खुद शिकायत कर रहे हैं, तो अब ये कंप्लेनेंट हैं, पहले ये उसको लाने वाले थे। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल खैर है, लेकिन इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। और बीनेश साहिबा ने एक बड़ा एक इंकशाफ किया है, आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आलिया साहिबा, एक तो मुश्ताक मिनहाज साहब ने जो एक बात की है, अभी भी वो यही बात कर रहे हैं। अच्छा, आई थिंक आलिया साहिबा को हम रिकनेक्ट कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, आप इसका जवाब पहले फरमा दें। ये बीनेश साहिबा ने भी इस बात को एक तरह से रिकन्फर्म किया है जो हम इससे पहले सुन रहे थे कि उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा नवाज शरीफ साहब को। मतलब ये हेल्पलेसनेस किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, यू बीइंग द फोकल पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट? गई है मियां साहब से। मैं भी पिछले
माह में मैं कोई 4 मरतबा मियाँ साहब से मिला हूँ लंदन में, और इतना मेरे ख्याल में कोई भी नहीं मिला, और मैं हर मरतबा मैं कोई 3 से 4 घंटे तक मियाँ साहब के पास बैठता था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। एक तो मियाँ साहब पे केसेज़ हैं। आप मुझे ये बताएँ कि वो इस वक़्त जब मुल्क को बचाने के लिए आपने अपनी गर्दन पेश की, इसी मुल्क के लिए मियाँ साहब ने अपनी सियासत को दाँव पे लगाया, और इसी मुल्क में दूसरों का गंद, दूसरों की नाअहली और दूसरों की वो उनको उनको अपनी सियासत को दाँव पे लगाकर उन्हें किया, और वो इस मुल्क में और सबसे पहले फिर जेल में जाएँ। पहले इस मुल्क में मियाँ साहब के लिए राह हमवार करनी पड़ेगी। उन केसेज़ का कुछ करना पड़ेगा। जो नाजायज़ बेटे की तनख्वाह लेने के ऊपर जो है वो उसके ऊपर आप करें। आपने एक ऐसे दयानतदार शख्स के चेहरे के ऊपर कालख मलने की कोशिश की है, और किन लोगों को कहने पर जिनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, इस मुल्क के लिए कोई किरदार नहीं है। तो आपने उनके लिए मियाँ नवाज शरीफ को, और बिल्कुल बेनिस सही कह रही है, आज भी मुल्क में उन्हीं लोगों की हुकूमत है जो इससे पहले करते थे। अच्छा मुश्ताक साहब, ये मजे की बात है, मैं मेरा अर्ज सुनिएगा। इमरान खान तो असाइनमेंट पे आया था। इमरान खान को लीडर तो नहीं है ना। इमरान खान तो अच्छा ये बताइएगा मुश्ताक साहब, इमरान खान साहब यही बात तो आपके हवाले से करते हैं। आज भी जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स हैंडलर्स, ये तो आपके बारे में करते हैं, वही बात आप उनके बारे में करते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मुअम्मा है जी। पार्टी जो है PMLN जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सक्सेसर है, जानशीन है उसकी इस मुल्क के अंदर। ये जिनके बारे में डॉक्टर इसरार और हकीम सईद कह के आए कि ये किन्होंने बनाई, किन्होंने चलाई और किन्होंने असाइनमेंट। मैं आ रही हूँ आलिया साहिबा आपकी तरफ। आई थिंक आपका लिंक मुझसे टूटा था, मैं उस वक्त आपकी टर्न थी तो आपकी तरफ आना चाह रही थी। आप बिल्कुल ठीक है मुश्ताक। और ना आपके हैंडलर्स हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, ठीक है। मैं ये ट्वीट भी अगर हम प्ले कर दें, एक जरा कॉन्टेक्स्ट इसका आलिया साहिबा से भी पूछ लें। जी आलिया साहिबा जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि धोखे का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुश्ताक मिन्हाज साहब ने। आपकी हुकूमत धोखा दे के गए थे IMF को, इस वजह से दरअसल ये महंगाई का जो एक तूफान है उसमें हम तमाम मुब्तला हैं। और टुमारो और गुजरांवाला जलसा विल बी लास्ट ऑफ आवर प्रेजेंट phase of हकीकी आज़ादी मूवमेंट। I will announce the next critical phase, imported government and its handlers। ये हैंडलर्स कह के आप क्या किसको मुखातिब कर रहे हैं? क्योंकि मुश्ताक मिन्हाज साहब और पूरी गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यही तमाम हैंडलर्स का इल्ज़ाम आज भी आपके ऊपर आयद कर रहे हैं कि दरअसल तो खान साहब के हैंडलर्स हैं, वो तो असाइनमेंट पे आए थे, आपने सुना अभी। और अब आपका बीच में एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आए, अपनी बात अनइंटरप्टेड कर सकूंगी, क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके बीनिश की बात का भी जवाब दे दूँ मुश्ताक मिन्हाज साहब की भी और आपकी भी। सबसे पहले तो मैं बीनिश को बता दूँ, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का स्टेचर इस वक्त यह है कि वो नाअहल भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, मुजरिम भी हैं, और यहाँ से आइन और कानून को धोखा देकर भाग कर वहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद मैं ज़रा जवाब दे दूँ अपने भाई को मुश्ताक मिन्हाज साहब को IMF के ऊपर। ज़रा मुझसे मैं चाहती होंगी कि IMF की डेफिनेशन भी ये पढ़ लेते तो इनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता कि वो IMF का प्रोग्राम जो $129 के ऊपर हम 149 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे ना, वो मुल्क दुश्मन था। लेकिन ये जो IMF का प्रोग्राम $85 के ऊपर ना ये 240 का पेट्रोल दे रहे हैं, वो मुल्क के साथ इनकी दोस्ती है। और यही इसी तरह जो 17 रुपये का यूनिट था ना, आज ये 50 रुपये का दे रहे हैं IMF के कहने के ऊपर। लेकिन हम मुल्क दुश्मन थे, ये मुल्क दोस्त है। और ये जो है, मैं सिर्फ इतना बता दूँ, ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। इन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दी है, इन्होंने मुल्क को, अवाम को कुर्बान किया है अपनी सियासत के लिए, अपने NRO के केसेस के लिए, अपनी आल बचाओ माल बचाओ खाल के लिए। अब आप आज बात करते हैं हैंडलर्स की और बात करते हैं इनके सहूलतकारों की। मेरे तो सवाल हैं और अवाम के भी वही सवाल हैं, इनसे भी, इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत से भी, सहूलतकारों से भी, हैंडलरों से भी। वो कौन था जो नहीं चाहता था कि खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन जीतें, ज़मीनी इंतखाब, और मुल्क के सबसे ताकतवर और सबसे मकबूल सियासतदान बन जाए? वो कौन था जिसको इकोनॉमी की फ्रिजाइल सिचुएशन के बारे में बताया गया था, और ये बताया गया था कि हमारी इकोनॉमी रिकवर करिए, और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हुआ, उसको प्रेजेंटेशन मिली थी, अगर ये सक्सेसफुल हुआ
तो ये लोग आकर मुल्क की तबाही करेंगे। पूछे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं हुई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क के मेस का? जो ये कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो ये कहते हैं हम तो मुल्क बचाने आए थे। फिर इनसे एक और भी सवाल होना चाहिए, लेकिन वो आलिया कौन साहिबा, सी एक सवाल थी जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातों को इनके साथ जोड़ के बैठी हुई है, जबकि वो जमातें असेंबली के अंदर आकर बैठती हैं और वो आकर कहती है कि जब तक सेक्टर कमांडर लेकिन का आलिया फोन ना आए, साहिबा, हमारे अगर- फंड नहीं अगर रिलीज होते। इतनी हार्मनी है, एक इतनी सेकंड मोना, दोस्ती- मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा, क्योंकि अब सवाल उठने चाहिए। ये इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं जी हमारे हैंडलर्स कोई नहीं है, इमरान खान को हैंडलर्स आया था। आपकी तो पूरी पार्टी के बयानात है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बयान, नवाज शरीफ के लेकिन बयानात आलिया है, साहिबा, कोई अगर इतना ही vote of no obvious है, तो confidence- फिर एक ये मिनट वापस क्यों नहीं आ रहे? मोना एक सेकेंड हौसला कर ले। मैंने 3 लोगों की बातों का जवाब देना है, अनइंटरप्टेड टाइम मांगा था मुझसे, सिर्फ इतना बता दे। इनसे पूछ ले, पूरी पार्टी के बयानात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। इनकी पार्टी के सवाल नहीं है। खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, साद रफीक के जी हमें डराया गया था कि एक इंपॉर्टेंट तकरीर होगी, उससे पहले अदरवाइज तुम लोग जेलों में चले जाओगे, तुम लोग ना अहल हो जाओगे। ये कहते हैं कि आवाम को बचाने आए थे, ये बिल्कुल सही बात है, ये बयानात ऑन रिकॉर्ड है, ये इनके जवाब मांगते हैं। ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है, और मैंने नहीं दिया, एतजाज एहसन साहब ने दिया, उन्होंने कहा ये क्यों 5-6 नामों का आर्मी चीफ के लिए यहाँ पर जिक्र करें, जबकि समरी 3 नामों की आती है, इसलिए कि पहले 3 नाम इनकी मर्जी के नहीं है। फिर मरियम नवाज किसको कह रही थी कि ना तो ये वापस क्यों नहीं आ रहा है? बंदे को आप जो है वो नहीं कर सकते। आपकी पूरी बात में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और आ जाएगा। नहीं, मेरी पूरी बात के अंदर वही आ जाएगा कि यहाँ पर लाने वाले ये सहूलतकार, इनके सारे इल्जाम इमरान खान पे सिलेक्टेड, कहते थे ना आज सिविलियन बालादस्ती की जंग वो लड़े, इमरान खान को कहते थे ना तजर्बाकार इकोनॉमिक सर्वे अगर किसी ने पढ़ा हो तो यहाँ आकर यानी 6% की ग्रोथ को आज यहाँ पर IMF कह रहे हैं 2.5 पर आएगी और ये कह रहे हैं हम नेगेटिव में लेकर जाएंगे। इन्होंने अपने बजट के अंदर 11% की महंगाई रखी थी, आज IMF कह रहे हैं 20% की महंगाई होगी, एक्चुअल में 50% की महंगाई। सारे इदारे कह रहे हैं इनको ना मुल्क की फिक्र है ना अवाम की फिक्र है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं और तबाही के जिम्मेदार सिर्फ ये सारे दोनों पूछ रहे हैं वो कौन था, और जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने तो बता दिए, इनके हैंडलर्स, इनके सहूलतकार जो लाकर मुल्क में। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, आपने तो पूछा और आपने बता भी दिया। मुश्ताक साहब ने भी पूछा और उन्होंने भी बता दिया। अब बीनिश आप बताइए, आपके व्यू में कौन है? ओके, बीनिश साहिबा की आई नीड टू फिक्स हर ऑडियो, उनकी ऑडियो मुझ तक नहीं मिल रही है। बीनिश मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ आती हूँ। नाजरीन, आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने जो ब्रेक किया था वो कौन था के सवाल पे ब्रेक किया था और जिसका जवाब मैं बीनिश साहिबा से ढूंढ रही थी। जी बीनिश साहिबा, एवरीबॉडी हैज अ वर्जन, व्हाट इज योर्स? भाई ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तो दलेरी का दावा करती हैं, खासतौर पे पीटीआई तो बहुत ही ज्यादा दलेरी का दावा करती है। मैंने इस प्रोग्राम में ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि मैं ही अकेली दलेर हूं जो इस बात के बारे में बात करूंगी। मैं तो सिर्फ इस दुख का, इस गम का इजहार करूंगी कि मेरे साथ इस पैनल में 2 ऐसी डेमोक्रेटिक जमातें मौजूद हैं जो कि वोट लेकर के पार्लियामान में जाती, ठीक है, और वो हैंडलर्स की बात करती है। हमारे हैंडलर्स तो अवाम होने चाहिए ना, इन लोगों के हैंडलर्स तो अवाम होने चाहिए जो इनको वोट देते हैं, जिनसे वोट ले करके ये ऐवान में जाते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि वो आगाही मुझे इतनी आगाही आ गई कि बस अब तो बिल्कुल वो मरने वाले दिन। बीनिश साहिबा, आलिया साहिबा कह रही है हमारे तो अवाम ही है हैंडलर। हम तो खान साहब एक डायरी लेकर उठे थे और अवाम में चले गए, अब भी अवाम में जाने का कह रहे हैं तो ये तो भाग रहे हैं। इससे बीनिश आप तो हमारे बारे में नहीं ऐसे कह सकती। जी बीनिश, इनकी आवाज़ म्यूट तो नहीं हो गई? आई डोंट नो, अभी कोई शायद बीनिश के सिग्नल्स में कोई फ्रीजिंग है। ओके, अच्छा मुश्ताक साहब, आप दोनों यही बात कर रहे हैं और इसका ज़रा हमें जवाब ढूंढने में मदद फरमाएं। -1 ये क्या आप कर रहे हैं? अगर आपको खौफ नहीं है तो फिर आप -1 पे क्यों अमल पैरा हो गए?
आलिया मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने डिफेंड भी करते हैं। हमने इस मुल्क में ये देखा है कि मियां नवाज शरीफ कभी पहले दिन से जब आया वो उसकी सियासत पाकिस्तान की सियासत थी और वो पावर कॉरिडोर के अंदर 1982 से 85 से आ रहा है और मुसलसल आज तक रेलिवेंट है। यानी आप देखें ना, एक शख्स 30, 35, 40 साल पॉलिटिक्स करे और उसके बाद भी लोग उसको अपना निजात देंदा समझे, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी। और आपके जमात में भी तो -1 होने की कोशिश हुई थी जब आपके PMLN में, मतलब जो आपने उसके बाद ही कायद नॉमिनेट किया था ना तमाम ने मिलके नवाज शरीफ साहब को, तो आप किसी और के साथ वही चीज क्यों करना चाहते हैं फिर? ये सत्तार के लोंडे से दवा लेने की ये है ना, तो उसी का जो आज तक जो मियां नवाज शरीफ का जो कर्ब है, जो मियां नवाज शरीफ हक़ हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, वो यही है। इमरान खान, आप 9 हल्कों की बात करते हैं, इमरान खान ने 6-6, 8-8 हल्कों में मुतअद्दिद बार इलेक्शन लड़े और उसकी जमानत जब्त हुई। ये तो पाशा साहब के हथे चढ़े 2010 में, उसके बाद कोई अल्लाह ने जो है इनकी भी सुनी है। तो मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ की तो जमानत कभी जब्त नहीं हुई। मुझे बताएं, ये अगर ये लीडर है तो मुझे लीडर के कभी, लीडर तो पहले दिन से लीडर था ना, ये तो कह रहे हैं कि 1970 से और पैदाइश से पहले का लीडर है, लीडर के भी कभी जमानत जब्त हुई है? इमरान खान की कम। आई थिंक मैंने बीनिश को भी रिकनेक्ट किया। जी बीनिश साहिबा, वो मेरा शायद सिग्नल या आपकी तरफ फ्रीज हुआ था। आलिया साहिबा कह रही थी हमारे हैंडलर्स तो अवाम ही है। वो बात मैंने सुन ली थी, बहुत अच्छी बात है। अगर आलिया बड़ी जबरदस्त किस्म की पीटीआई की एमएनए है और मुझे बड़ी पसंद है जिस तरीके से वो अपनी पार्टी का डिफेंस करती हैं, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मैं इनको एक राय दे देती हूँ। अगर हुकूमत इनको इलेक्शंस नहीं दे रही है और इनको इलेक्शंस चाहिए, पंजाब में इनके No, there's a freezing again in her signals. जी आलिया साहिबा, देखिए खान साहब बार बार कह रहे हैं मेरी ताकत अवामी है, मैं अवाम में ही जाना है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, जब मैंने उस वक्त भी कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस से निकले, एक डायरी थी, एक लफ्ज़ का कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ ना। और उसके बाद आपने देखा पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान उस एक शख्स के साथ आकर खड़ा हो गया। अब भी यही सिचुएशन है, सबको पता है। इन्होंने ख़ुद, इनके लीडर यही बता रहे हैं कि ये सारे 13 हल्के हार रहे थे, सारे इनके अपने लीडरान को भी ये पता है ज़मानत इनकी जब्त होनी थी। और नवाज शरीफ जिस लीडर की ये बात करें, वो लीडर सिर्फ इसीलिए बाहर भाग के बैठा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे जेल के अंदर मच्छर काटेंगे। वो पहले भी डील करके भाग गया था और मेरे भाई मुश्ताक साहब जैसे लोग और बाकी लीडरान यहाँ पर आकर जेलें और कोड़े बर्दाश्त करते रहते, वो अब भी डील करके भागे हैं और वो तब तक नहीं आएंगे। ये इनकलाब की बत्ती के पीछे इनको लगाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, खान साहब के ऊपर तो 21 FIR ये कर चुके हैं। रोज खान साहब को कहते हैं हम जेल लेकर जाएंगे। कल तो खान साहब ने कहा मुझे जब जेल लेकर जाएंगे मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अब ये खतरनाक इमरान खान से डरते हैं, तो इसीलिए तो ये अवाम में जाना नहीं चाहते हैं। बात करते हैं जी, तो इसलिए मैं तो आपको बता दूं, हमें तो ना जेलों का डर है ना इनके दीवार। वांटेड वन सेंटेंस फ्रॉम बीनिश जी। बीनिश, आपके मैं पार्टिंग रिमार्क जरूर लेना चाहती हूँ। आई थिंक वी हैव रिकनेक्टेड यू और नॉट? ओके जी, आई डोंट नो कि कितना आपने पहले मेरी बात सुनी, कितना ऑन एयर गया। आई वाज जस्ट सेइंग कि इनको इलेक्शन मांगने की जरूरत नहीं है। अपनी दोनों असेंबलीज जहां पे इनकी हुकूमतें हैं वो असेंबलीज तोड़ दें, ऑटोमेटिकली इलेक्शंस हो जाएंगे। अगर ये बाकी इलेक्शंस चाहते हैं, बाकी अवाम में जाना चाहते हैं। ये वाकई बेशकीमती एक प्रेपोजिशन है पीटीआई के लिए, लेकिन मैं उस वक्त इनिशियली नहीं सुन पाई थी। वेरी ग्रेटफुल टू द लेडीज एंड जेंटलमैन। नाजरीन, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।